दुर्गेश्वरी। वोट जब भी दो ये देखकर देना जिसके अंदर इंसानियत हो, मानवता बची हो, जो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ सके, जो पढ़े लिखे और समझदार हो, वैसे इंसान को वोट देना चाहिए। जब अच्छा भाजपा ही नहीं है तो झूठी प्रशंसा उसके एजेंट को ही करने दो, जिसके वादे और इरादे अलग हो। देखो, भाजपा का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकारना खास जरूरी है। मैं उदाहरण देता हूँ। एक समय था जब योगी आदित्यनाथ मोदी जी से भी पॉपुलर हो रहे थे। आज वो कहाँ पे हैं? भाजपा का कठपुतली बने हुए हैं। जो कॉमन मुद्दे पे बात कर रहे थे, जनता के हक अधिकार के बात कर रहे थे, ये राघव चड्ढा को ही देख लो। अब बीजेपी ज्वाइन करते वैसे मुद्दे पे कभी बात करते नहीं दिखेंगे। ऐसे कितने ही एमपी और एमएलए थे। जब बीजेपी में नहीं थे तो जनता की हक अधिकार की बातें कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, और जैसे ही बीजेपी में आए वो सारे के सारे मिस्टर इंडिया फिल्म की तरह मिस्टर इंडिया बन गए। नजर आने सारे बंद हो गए। पता है क्यों? दूसरी सच्चाई बताता हूँ। बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों के आप सोशल अकाउंट देख लेना। वहाँ पे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे हक अधिकार है, वो कितनी पोस्ट हो रही है उनके सोशल मीडिया पे। कभी भी कुछ होगा ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ मोदी जी की जय जयकार ही होगा। एक ही व्यक्ति की तारीफ होगी, मोदी जी की। बीजेपी का एक ही रूल है कि आप बीजेपी में हो और मुंह खोलना है आपको तो सिर्फ मोदी जी के लिए तारीफ ही निकलना चाहिए, वरना आप मुंह बंद ही रखो। यही बीजेपी के एजेंट करते आ रहे हैं। यही बीजेपी का एजेंडा है। कोई आपने देखा है क्या जो बीजेपी में हो और पावरफुल हो, जो जनता की हक अधिकार की बातें करता हो और तेजी से आवाज उठाता हो? एक भी व्यक्ति बीजेपी में बताओ, आपकी नज़र में है तो? कोई भी नहीं है। बिहार का चुनाव बहुत ही जबरदस्त रहा। 10,000 रुपया से खेला हो गया। पहली बार पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी। परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो जो बोइएगा भैया वही काटिएगा। राजनीतिक का जो सफर तय होकर निकलता है वह बिहार से ही निकलता है। आज से नहीं, इतिहास साक्षी है इसका। बिहार से ही इस देश का सत्ता चलता था। जो सत्ता चलना भी चाहिए तो ही बिहार का विकास संभव हो पाएगा। और रूट मैप भी ले लीजिए ना, दिल्ली का रास्ता बिहार होके ही जाता है और हमेशा जाता रहेगा। इंसानियत देखो, इंसान के काम आओ ताकि गरीब भी अमीर बन सके। गुजरात चमका दिए हो, बिहार कब चमकाओगे? 4 साल ही बचा है। सोच लेना, पहले यह तय करो कि वफादार कौन है। बिहार की जनता जो वोट दिया विश्वास से, और उसको मिल क्या रहा है? अब आने वाला बिहार चुनाव में बिहार की जनता को तय करना होगा कि गद्दार कौन है। आप क्या कर रहे हैं मोदी जी?
आपकी जिम्मेदारी क्या है कि सारी जिम्मेदारी बिहारी वोटरों की है। इतिहास की बात आप कहिए, वर्तमान की बात मैं करना चाहता हूँ। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लीजिए। बिहारियों का दिल है, फिर से जिता देगा। अरे मोदी जी, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 12 सालों से सत्ता में आप हैं। आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आप काम भी करेंगे। जुमलेबाजी से अब तक काम चल गया, अब नहीं चलने वाला। ये भारत का संविधान है, ये संघ का विधान नहीं है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर दिए होते। देश देख रहा है कि व्यक्तियों को बचाने के लिए 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है। यही मोदी सरकार है। जय मां दुर्गेश्वरी।